वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। जोर से बोलना पड़ेगा। अभी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, और जोर से बोलिए। एक साथ में बोलो। भोजन करके आए हो कि नहीं आए हो? तो जोर से बोलो। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। भगवान है जो सच्चा भक्त रहता है, वो यही कहता है कि भगवान मैं आपका बहुत भजन करता हूं, मैं आपकी सेवा करता हूं, मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, लेकिन मेरे शरीर का तमाशा मत बनाओ। मैं तमाशा बनवाना नहीं चाहता हूं। आज आत्मदेव जी के लिए बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। आज सोच रहे हैं मान बापा विकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गः क्रोधग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहे यज्ञे निखलो पुलन्ति ते। आत्मदेव जी बहुत अंदर ही अंदर रो रहे हैं, रो रहे हैं और अंदर से टूट चुके हैं कि मैं ठाकुर की सेवा हमेशा करता आ रहा हूं, और आज देखिए कि सेवा का यह फल है मुझे मिल रहा है कि मुझे संसार के लोग मुझे ताना मार रहे हैं। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गः क्रोधग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। क्या बताएं, क्रोध तो अंदर भरा हुआ है, लेकिन मैं पंडित हूं, इस क्रोध को प्रकट नहीं कर सकता हूं, दिखा नहीं सकता हूं। अंदर ही मैं इस शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए अंदर ही मार सकता हूं, लेकिन भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। कछु बात ना है, पर हमारी गाय के यहाँ तो एक बच्चे का जन्म हो जाता, वो तो अच्छा होता। आज उन्होंने एक संकल्प ले लिया और अपनी धुंधली से बोला है, देखिए पत्नी जी, मैं तो घर को छोड़ रहा हूं और मैं वन में जा रहा हूं। जब तक मेरे घर पर, मेरे यहां पर संतान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं घर नहीं आऊंगा, चाहे मैं वहीं पर मर जाऊंगा, लेकिन मैं घर आने वाला नहीं हूं। आज से घर को छोड़ करके जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं, मर जाऊंगा, लेकिन संसार के लोगों का ताना मैं सुन नहीं सकता हूं। घर को छोड़ करके वो पंडित जी सीधे वन में जाते हैं और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। एक दासा दुजो दुखात ग्रहम त्यक्ता वनम गता। वन में पहुंच गए हैं। मध्याह्ने त्रिशितो जातक्वांद समुपेयवानः। वन में गए हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं। इंसान, संसार के लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए आंसू निकालते हैं, संतान के लिए रोते हैं। बंधु याद रखना, लोग सोचते हैं कि मेरी संतान मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगी, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। याद रखना, वंश आगे बढ़ सकता है, लेकिन नाम आगे नहीं बढ़ सकता। पुत्र को प्राप्त करना, पुत्र की प्राप्ति करना, वंश चल सकता है, लेकिन आपका नाम नहीं चल सकता है।
जो पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र की सोच करते हैं। मैं तो ये कहता हूं, अगर सागर से तो नदियां भली, सागर से तो नदियां भली, जो कम से कम लोगों के काम आती हैं, लोगों की प्यास को बुझाती हैं। अरे सागर तो बहुत बड़ा है, पर किसी की वो सागर प्यास नहीं बुझा सकता है, बहुत विशाल है, हजारों नदी उसमें समाहित हैं, लेकिन वह सागर खारा है। वह सागर, वो इतना बड़ा विशाल सागर, समुद्र एक इंसान की प्यास को नहीं बुझा सकता है, लेकिन एक छोटा सा तालाब, एक छोटा सा कुआं इंसानों की प्यास को बुझा सकता है। मैं बार बार कहा करता हूं, रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने के लायक नहीं आ सकता तो कछु बात ना है, कम से कम गंदा पानी आग तो बुझा सकता है, आग तो बुझा सकता है। घर की नाली का वो जल पीने के लायक नहीं आएगा, लेकिन किसी घर में आग लग जाएगी तो घर की नाली का वो जल किसी की आग को बुझा सकता है, तो उसका परिवार बच सकता है। हम गंदे कब तक हैं? इंसान गंदा कब तक है? याद रखना, जैसे घर की नाली कब तक गंदी रहती है? जब तक वो घर की नाली किसी बड़े नाले में नहीं मिलती है, जब तक उसका नाम नाली रहता है। नाली जब नाले में मिलती है तो नाला बन जाता है, और नाला जब फिर आगे चल करके किसी तालाब में मिल जाता है तो वही घर की नाली, वह नगर का नाला आगे चल करके तालाब में मिलता है, तो उस तालाब में फिर स्नान करने लगते हैं लोग। आगे चल करके वह तालाब किसी नदी में मिल जाता है तो वह घर की नाली, नाला और तालाब नदी बन जाती है, वह जल पवित्र हो जाता है। घर की नाली कब तक गंदी है? जब तक वह नाली नाले में मिल करके, तालाब में मिल करके, जब तक वह गंगा जी में ना मिली, जब तक गंदी है। और यह संसार का भक्त कब तक गंदा है? जब तक भगवान के पास के में नहीं पहुंचा है, भगवान के चरणों में नहीं पहुंचा है, जब तक वह इंसान गंदा है। भगवान की कथा में पहुंचने के बाद, भगवान की कथा में श्रवण करने के बाद, यज्ञ में पहुंचने के बाद, यज्ञ की परिक्रमा लगाने के बाद में वह इंसान सुंदर स्वच्छ हो जाता है, उसका मन, हृदय बिल्कुल सुंदर स्वच्छ हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल क्षेत्र ना भावा, पर वह भगवान से मिलने लग जाता है। आत्मदेव जी रो रहे हैं, और मैं एक बात और बताऊं, मैं कि पुत्र से वंश चल सकता है, परिवार आगे बढ़ सकता है, नाम नहीं चल सकता है। एक व्यक्ति बीमार हो गए, और जब बीमार हुए ना भैया, तो उनका पुत्र पिता से कहने लगा, पिताजी चलो आपकी दवा करा करके आते हैं, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल चलिए ना। हॉस्पिटल में दवा जैसे ही कराई तो वह पुत्र कहने लगा, पिताजी एक काम करते हैं, तुम्हारा शरीर तो साथ दे नहीं रहा है, पास में कचहरी है, तहसील है, आप एक काम करो, आपके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है, आप एक काम करो, अपने नाम से मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। आप ये बताओ कि आपका नाम वहां पर चढ़ा है या फिर कट गया? वो मकान की रजिस्ट्री, वो जमीन की रजिस्ट्री आप वो पुत्र अपने नाम करा लेते हैं, पिता का नाम वहां से कट जाता है। आगे चल करके वो पुत्र कहता है, बोले पिताजी एक काम और कीजिए, बैंक भी पास में है, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा डला हुआ है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका मैं बढ़िया सुंदर तरीके से ध्यान रखूंगा। तो बताइए, पुत्र से आपका नाम चलता है क्या? कोई भी इंसान, इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी 7 पीढ़ी यानी कि 7 दादा का नाम नहीं बता सकते हैं। किसी को याद है 7 दादा का नाम, 7 माता का नाम याद है? तो बताइए कहां से वंश चल रहा है आपका, कहां से नाम चल रहा है?
और आज के समय का तो कहना ही क्या है। अगर कोई पुराने दादा की फोटो भी तस्वीर अगर कहीं लगी होगी बाहर वाले रूम में, तो नई बहू आती है तो उस फोटो को खिंचवा करके स्टोर रूम में लगवा देती है। बोले बूढ़े लोगों की तस्वीर आगे नहीं होगी, वहां तो हम लोगों की तस्वीर होगी, बूढ़े लोगों की तस्वीर तो पीछे स्टोर रूम में होगी, आगे नहीं होगी, क्योंकि ये स्वाफा बांधे हुए हैं, बढ़िया धोती पहने हुए हैं, ये कौन से जमाने की फोटो है, ये नहीं चलने वाले हैं। तो संतान के लिए हम लोग इतना सोचते हैं। आज वह पंडित जी रो रहे थे, रोते 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 बंधुओं, वहां पर एक साधु आए, एक संत जी आए हैं। और संत जी आए, उन्होंने देखा अरे ये विद्वान भास्कर रो रहा है। किसी अच्छे इंसान के आंखों से, सम्मान वाले इंसान की आंखों से, विद्वता वाले इंसान की आंखों से, किसी टीचर के आंखों से अगर आंसू आ रहे हो तो समझ जाइए कि ये इंसान कोई बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ है, इसलिए रो रहा है। संत जी आए, संत ने कहा क्यों रो रहे हो? कथम रोदीसी विप्रातुम काते चिंता वलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं विश्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदीसी विप्रातुम, क्यों रो रहे हो? काते चिंता वाली ऐसी, अरे मस्तक पे तो आप ऐसे लगते हो, चेहरे से तो आप ऐसे लग रहे हो, बहुत बड़े विद्वान हो आप, लेकिन रो रहे हो। बदत्तुम सत्वरहमय्यम विश्वस्य दुःखस्य कारणम, अरे किस कारण से आप इतने रोए जा रहे हो, इतने रोए जा रहे हो? संत से वह ब्राह्मण कहने लगे, संत भगवान मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं। किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचिताम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोश्रमुपभुञ्जते। मैं इसलिए रो रहा हूं कि प्रजा दुखेन शून्यो हम। प्रजा कहती है कि आत्मदेव जी आप शून्यो हम हो, आप जीरो हो, आप बहुत दुखी हो। अब भैया आत्मदेव जी और रो रहे हैं और कहने लगे मेरे यहाँ संतान नहीं है, मैं संतान की प्राप्ति के लिए मैं वन में आया हूं। संत से कहा संतान दे दो। संत ने कहा अरे विप्र, संतान तो मैं आपको मैं क्या दे सकता हूं? मैं एक बात बताऊं पंडित जी, आपके यहां तो संतान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, आपके यहां तो 7 पीढ़ी आने वाले समय में भी आपको संतान की नसीबी नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है। आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, 7 जन्म ले लीजिए आप, आपको कभी नहीं मिलेगी। फिर तो पंडित जी और रोने लगे कि एक पीढ़ी में भोग लेता, बिना संतान के मैं रह जाता, लेकिन मैं 7 पीढ़ी कैसे रहूंगा? और संत ने मना कर दिया, मैं संतान नहीं दे सकता हूं। तो आत्मदेव जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म हत्या का दोष लगा दूंगा, दोष लग जाएगा तुम्हें। संत ने कहा कैसे लग जाएगा मुझे दोष, मैं तो पाप करता ही नहीं हूं। संत हृदय नवनीत समाना,
संत का हृदय एक माँ की तरह रहता है। जैसे माँ अपने बेटे के लिए अपना दिल बहुत कोमल बना लेती है, वैसे ही संत भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए संत भी अपना हृदय कोमल बना लेते हैं। कोमल। आत्मदेव जी ने कहा मैं यहां पर मर जाऊंगा सामने तो संत जी तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अब तो और संत ने सोचा मैं आया तो था अच्छे के लिए, मेरे साथ में बुरा होने वाला है। भैया एक काम करते हैं, मैं आपके लिए ऐसा नहीं करने दूंगा। लो थैला में हाथ, झोली में हाथ, जैसे ही संत ने डाला और इस फल को लिया, लो ये फल ले जाइए और इस फल को आप अपनी पत्नी को दीजिए, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। यत् फलम मद गुहायातम तब शीघ्रम विनिश्यति, शीघ्र जाना घर पर, संतान हो जाएगी। और भैया जब यह आत्मदेव जी अपने घर पहुंचते हैं, इस फल को लेकर के धुंधली को दिया और धुंधली से कहा अर्धांगिनी जी इस फल को पा लेना और इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, अवश्य संतान होगी। लेकिन बंधो संतान तो होगी। आत्मदेव जी ने कहा मैं वन में जा रहा हूं, 9 माह बाद आऊंगा, भजन करके आऊंगा। और धुंधली की एक सहेली है, वो सहेली भी आ गई। अरे बहन बहन क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, हमारे स्वामी जी, हमारे पति जी हमारे लिए ये फल लाए हैं, इस फल को खाने के लिए बोल रहे हैं। मैं इस फल को कैसे खाऊं? अगर मैंने इस फल को खाया, देखिए ये धुंधली बहुत सोचने लगी है, न जाने क्या क्या सोच रही है। फल भक्षेण, देखिए इस स्त्री की सोच को देखिए। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवेत। फल भक्षेण गर्भस्याद, कितना प्यारा श्लोक है। अगर मैंने इस फल को खा लिया, मान लीजिए ये फल अच्छा है, फल भक्षेण गर्भस्याद। वैसे तो मुझे साधु संतों पर, ब्राह्मणों पर कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कोई जादू टोना कर दे कोई पता नहीं है। और मान लीजिए ये फल अच्छा है तो फल भक्षेण गर्भस्याद, फल को खा लिया तो मेरा गर्भ बढ़ जाएगा। गर्भेणोदर वृद्धिता, और जब फल को खाएंगे गर्भ धीरे धीरे वृद्धिता, वृद्धिता धीरे धीरे गर्भ बढ़ेगा, और जब गर्भ बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, थोड़ा सा भोजन लेना पड़ेगा, मेरा खट्टा खाना बंद हो जाएगा, तीखा खाना बंद हो जाएगा, मायके में जाना बंद हो जाएगा, दूसरी सीढ़ी पर जाना बंद हो जाएगा, मैं बंद जाऊंगी 9 माह के लिए। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, और क्या सोचने लगी, मेरी शक्ति कम हो जाएगी। और गांव में अगर, नगर में अगर आग लग गई ना और गर्भ बढ़ेगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। और अगर मेरे नगर में बाढ़ आ गई तो तैर नहीं पाऊंगी
मर जाऊंगी। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवेत। सारे जो कार्य हैं कथम भवेत हैं, वो कार्य जो सारे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए फल को नहीं खाएंगे। तो सहेली ने कहा मत खा। कौन कह रहा है कि इसको खा ले तू? एक काम कर, इस फल को गाय को डाल लो, गाय से पता चल जाएगा कि इस साधु का ये फल दिया हुआ कैसा है, अच्छा होगा तो गाय भी बछड़ा दे देगी। अब धुंधली ने कहा मैं क्या करूंगी? बोले चिंता मत कर, मेरे यहां संतान होगी, मैं तुझे संतान दे दूंगी, तू मुझको धन दे दियो, आदान प्रदान कर लेंगे। बोले ठीक है। अब इसके बाद में बंधु हुआ क्या, आत्मदेव जी तो बड़ी अपनी मस्ती में है और बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं पता है? ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, 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 मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा। हरि बोल। हरि लाल की मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, झूम रहा हूँ मस्ती में, झूम रहा हूँ मस्ती में, राधा नाम की मस्ती में, राधा नाम की मस्ती में, झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, राधा नाम की कस्ती में, श्री राधा नाम की कस्ती में, झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं झूम रहा हूँ मस्ती में। इतने लोगों में कौन कौन मस्ती में झूम रहा है? देखिए ऐसे नहीं चलने वाला, हाथ ऊपर कीजिए। जय हो। मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, झूम रहा हूँ मस्ती में, राधा नाम की कस्ती में, राधा नाम की कस्ती में, अब करो न कोई तंग, अब करो न कोई तंग, चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। हरि बोल। वाकई बिहारी लाल की जय हो। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग।
राधा नाम का अंग अंग, श्री राधा नाम का अंग अंग, राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग। चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। हरि बोल राधे राधा वल्लभ लाली की जय हो। चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है। तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है। मैं हो गया राधा रानी का, मैं हो गया राधा रानी का, मैं हो गया राधा रानी का, मैं हो गया राधा रानी का। वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का। अब करो न कोई टंग टंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। देखिए अभी आप लोगों को रंग नहीं चढ़ा है, ऐसे नहीं, एक बार मस्ती में सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। हरि बोल जय हो। हरि बोल और क्या गिरधर नागर कहती मीरा सुर को सामने भाया, गिरधर नागर कहती मीरा सूर को सामने भाया, गिरधर नागर कहती मीरा सुर को सामने भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को सामने भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। अभी आनंद नहीं आया, हमारी माताएं बहुत कंजूसी कर रहे हैं। हरि बोल जय हो। जय हो। हरि बोल जय हो। राधे गोविंदा बजले हरि का प्यारा नाम रे, मन राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम रे। राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम रे। बजले हरि का प्यारा नाम रे,
मन भजले हरि का प्यारा नाम रे, मन भजले हरि का प्यारा नाम रे, मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। और देखिए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। गोपाला गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जय राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे और जोर से बोलिए। देखिए ऐसे काम नहीं चलने वाला है। परसों हमारे कन्हैया आएंगे और बहुत धूमधाम से आएंगे। 11 तारीख को कन्हैया आएंगे यहाँ पर, बड़ा वृंदावन धाम बन जाएगा। तो ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। हमारी माताएं तो कई ऐसा कह रही हैं, महाराज राधे राधे वो आधे ही रहने दो, बस की नाय बची अब हमारी। देखिए मैं एक बात बताऊं आप लोगों के ताई। देखो भैया, हाथ जब भी हम उठावें भगवान के नाम से, भगवान के जयकारे के नाम से, जब भी हमरो हाथ या काऊ को हाथ उठे तो भैया बामें हमारी हाजरी लगे, ठाकुर के चरणों में हाजरी लग जाए। जैसे कि एक बच्चा एक बालक डेली दिन स्कूल जाता है तो उसकी हाजरी लगती है, अटेंडेंस लगती है डेली दिन। उनके सर उनका नाम बोलते हैं, भैया तुम आए हो, तो वो क्या कहता है, यस सर मैं बैठा हुआ हूं, है ना? कि सही है कि नहीं है? तो वैसे ही आप भगवान की क्लास में बैठे हुए हो, भगवान की ज्ञान गंगा के मार्ग की क्लास में बैठे हुए हो। ये भी 7 दिन का स्कूल है, ये 7 दिन का विद्यालय है। यहाँ भी आओगे तो हाजिरी लगना है। अब यहाँ आकर के 4 घंटे में चाहे आप आकर के सो जाओ, चाहे कथा सुन लो, लेकिन हाजिरी तो ऊपर लग गई कि इंसान 4 घंटे भगवान की भागवत कथा में बैठा था। अब चाहे आप कथा सुनो या ना सुनो, लेकिन हाजिरी तो आपकी उपस्थिति में लग गई। इसलिए जोर से दोनों हाथों को उठा करके बोलना चाहिए, राधे, और जोर से बोलिए, ये हाजिरी है। बंधो अंतोगत्वाः, आत्मदेव जी ने अपना मन पूरी तरह वहां पर लगा लिया है और मन से बढ़िया भजन कर रहे हैं। ये धुंधली ने क्या किया बंधुओं, धुंधली ने उस फल को गाय को दे दिया। अब ये नाटक करने लगी और नाटक क्या कर रही है, एक माय हुआ तो इस धुंधली ने अपने गर्भ के ऊपर एक वस्त्र बांध लिया।
दूसरा माह आया तो दूसरा वस्त्र बांध लिया। ऐसे 8 माह तक 8 वस्त्र बांध लिए। अब तो पड़ोसी लोग सब लोग सोच रहे हैं धुंधली तो गर्भवती हो गई, अरे बालक आने वाला है, ये तो अच्छा समय आया है धुंधली का। 9वां माह आया, उसकी सहेली के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वो सहेली रात्रि में आई, उस बालक को धुंधली को दे दिया। लो धुंधली, इस बालक को तुमको देते हैं। धुंधली ने बहुत सारा सोना चांदी उतार करके उस सहेली के लिए दे दिया। आत्मदेव जी को पता चला, आत्मदेव जी आए। आत्मदेव जी आए, आत्मदेव जी ने बढ़िया धुंधले से कहा, देखिए अर्धांगिनी, संतान की प्राप्ति की कामना थी, संतान की प्राप्ति हो गई, इच्छा तो पूर्ति हो गई। त्रिमास है, 3 माह बाद जो फल गाय को दिया था, उस गाय ने भी एक शिशु, एक बच्चे के लिए जन्म दिया। वह बच्चा में क्या खास था, उसके कान जो थे वो गाय की तरह थे, लेकिन पूरा का पूरा पुरुष था, और वो भगवान है। बोले गौकर्ण भगवान की जय। वो गौकर्ण जी हैं। पूरे शहर में शोर हो गया, गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है, कान सिर्फ गाय के जैसे हैं और पूरा का पूरा मनुष्य है। ये तो कोई देवता है। और बंधुओं, और जब आत्मदेव जी ने धुंधली से कहा, देखिए धुंधली, एक काम करते हैं, मेरे बेटे का जन्म हो गया, उसका नामकरण संस्कार करते हैं। इतना याद रखना, घर के बच्चों का नाम हमारे भगवान के नाम से मिला हुआ होना चाहिए, संस्कृति का नाम होना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम आपका होगा वैसे तेरे उस नाम में गुण आएंगे, तेरे शरीर में वो गुण आएंगे। ये यथार्थ सत्य है। तो आजकल के नामों का तो कोई पता ही नहीं है। पहले के समय में नाम रखते थे नारायण, राधा, राधेश्वरी, राजकुमारी, रामेश्वर, ममता, तुलसी, तुलसा, देवी, भगवती, राजकुमारी, लक्ष्मी, सुंदर नाम रखते थे। और आज के समय में चिंटू, पिंटू, क्या नाम है। अब तो कई लोगों का मेरे लोगों के पास में फोन आता है कार्यालय पर, बोलते हैं, बोले महाराज जी से मुझे नामकरण संस्कार कराना है। वो लोग कहते हैं ठीक है आपकी बात हो जाएगी। बोले किस तरह का नाम चाहिए। बोले इंडिया का नाम नहीं चाहिए, मुझे विदेशी नाम चाहिए। मैंने कहा क्यों रे, इंडिया में रहेगा वो विदेश का नाम चाहिए। अरे नाम चाहिए तो तेरा नाम राधेश्याम रखूंगा, रखवाएगा तो ठीक है, नहीं तो बोल दे, बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी सभ्यता को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए आज के समय में लोग नाम रखते हैं बेटी का गुड़िया। क्या नाम, बहुत सारी बेटियों का नाम है गुड़िया। शायद भिलाई में भी बहुत बेटियों का नाम गुड़िया होगा। जो अभी बूढ़ी हो गई हैं तो उनका नाम भी पहले गुड़िया होगा। जब वो छोटी है तो गुड़िया नाम, गुड़िया शब्द बहुत सुंदर है, और वो गुड़िया हो जाए बुढ़िया, और फिर बुढ़िया से कहो गुड़िया, तो लोग कहेंगे या तो ये बुढ़िया पागल है या फिर ये गुड़िया बोलने वाला पागल है। 100 साल की मैया, जा मैया से ये भैया गुड़िया कह रहा है, मोको तो ये पागल ही लगे। शायद जाकी बुद्धि बावरी है गई, या जाकी है गई या बाकी है गई, पर दो में से कहूं ना कहूं कि भैया बुद्धि तो बावरी भाई है। तो नाम अच्छा होना चाहिए, संस्कार आएंगे।
तो पंडित जी ने कहा भैया मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव नाम रखता हूं। धुंधली ने कहा ओ बड़े सियाने हो तुम, 9 माह तक गर्भ में मैंने रखा है, तुम्हारे नाम से मिलकर के तो नाम होगा ही नहीं। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम मैं धुंधकारी नाम रखूंगा। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा ठीक है भैया रख लो, भोगना बाद में। नाम रख दिया गया। तुलसी भी बढ़िया पोषणता की ओर हो गई। और बंधुओं आगे चल करके जिस घर में, जिस मंदिर में तुलसी की माला रखी रहती थी, आज उस घर में उस माला की जगह वो 52 पत्ते वाली वो पुस्तक रखी हुई है। जहां पर गंगा जल रखा रहता था, आज वहां पर बंधुओं वो शराब, वो जाम रखा है। जिस घर में सुबह शाम पूजा होती थी, भगवान का वंदन होता था, आज उस घर में एक पुत्र आने के बाद आज उस घर में सब विपरीत हो गया। आज उस घर में सवेरे से लेकर के शाम तक जुए का अड्डा, जुआ खेलता है। पूरा घर बिगड़ गया। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है। जो लोग नशा करते हैं, मुझे तो पता चला कि भिलाई के लोग बहुत नशा करते हैं, सूचना मिलती रहती है। हमारी माताएं बैठी हैं इतनी सारी, हाथ ऊपर कीजिए किस किस के पति नशा करते हैं, ईमानदारी से हाथ उठाइए। कई माताएं तो डर रही हैं कि ऐसा ना हो कि दिशा चैनल पर कार्यक्रम चल रहा है कि मेरे पति ना देख ले, नहीं तो घर पर जाकर के पिटाई हो जाएगी। सही ईमानदारी से हाथ ऊपर कीजिए किस किस के स्वामी जी दारू पीते हैं, नशा करते हैं, बताइए। 1 2 3 लोगों के, बाकी के तो बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात के पी लो सुबह उतर जाएगी। रात को पी लो सुबह को उतर जाएगी। अरे ऐसा नशा क्या करना कि रात्रि में गए तो पता चला कि पत्नी के चरणों में डले हैं, पता चला कि घर की नाली में ही डूब गए हम, और पता चला कि रात्रि में पत्नी ने एक तमाचा ठोक दिया कि भाई चलो सीधे से सो जाओ, चलो भगो यहां से। तो ऐसा नशा, क्या नशा करना कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात के पी लो सुबह को उतर जाएगी। अगर पीना ही चाहते